बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम बुखारी और आप देख रहे हैं खुशहाल किसान। सामीन, आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा कि साइलेज और हे में क्या फ़र्क है। आया कि ग़िज़ाइयत के हिसाब से कौन सा चारा ज़्यादा बेहतर है। आज हम मुआवज़ा करेंगे कि हमें अपने मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में और अपने फार्म को कामयाब बनाने में और एक कामयाब डेयरी फार्मर बनने में हमें किन दो चारों में से चारे को चूज़ करना पड़ेगा, इंतखाब करना पड़ेगा चारे का। आज हम करेंगे साइलेज और हे का मवाजना, ग़िज़ाइयत के हिसाब से कौन सा चारा बेहतर है और हमारे जानवरों को ग़िज़ाइयत के हिसाब से साइलेज या हे, इन दोनों में से कौन सा चारा ज़्यादा बेहतर है। आज हम बात करेंगे कि साइलेज किन चारा जात का बनाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि हे किन चारा जात का बनाया जा सकता है और इनमें से मुफीद हमारे जानवरों के लिए कौन सा चारा है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे बात करूं, यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। जी, मैं बात कर रहा हूं कि ग़िज़ाइयत के हिसाब से कौन सा चारा बेहतर है। मुझे बहुत सारे सवालात किए गए, वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए गए, तो मैंने आज की वीडियो का टॉपिक रखा है कि साइलेज और हे में क्या फ़र्क है। साइलेज बामुकाबला हे, ग़िज़ाइयत के हिसाब से कौन सा चारा बेहतर है। सबसे पहले साइलेज की बात की जाए तो साइलेज एक ख़मीर चारा है। साइलेज हम तैयार करते हैं मकई, चरी, बाजरा, जवी, ये वो चार चारा जात हैं, चार फसलें हैं जिनका हम अपने डेयरी फार्म पर अपने डेयरी फार्मिंग के जानवरों के लिए साइलेज तैयार करते हैं। ये अगर साइलेज की बात की जाए तो कटाई करने के बाद हम साइलेज को कटाई करने के बाद इसको 21 दिन बंद रखते हैं। साइलेज को हम अच्छे तरीके से शापर से ढाँप कर उसको अच्छे तरीके से हम दबाकर उसकी मुकम्मल तौर पे हम हवा निकाल कर शापर में से हम उसको फिर वहाँ डंप कर देते हैं। 21 दिन तक बंद रखते हैं। हमारे इस साइलेज की मुकम्मल तौर पे फर्मेंटेशन हो जाती है और फर्मेंटेशन होने के बाद ये एक ख़मीर चारा तैयार हो जाता है। अगर बात की जाए हे की, तो हे से मुराद है कि सूरज की रोशनी में तनों वाले चारे को खुश्क करके जो हमने चारा हासिल किया है उसे हे कहा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि आप अपने फार्म के अंदर वनडे के खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने मुकम्मल डिटेल में हे के ऊपर बात की है। आप मेरी लास्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ हे की। सूरज की रोशनी में इसे खुश्क किया जाता है किसी भी चारे को। उन चारा जात के अंदर से मैं बात करता हूँ सबसे पहले लूसन की। लूसन, बरसीम, अल्फ़ा और रोड ग्रास, ये वो चार चारा जाते हैं जिनको हम सूरज की रोशनी में खुश्क करते हैं और खुश्क करने के बाद हम इसे महफूज जगह पर स्टोर कर लेते हैं और उन दिनों में हम अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं जिन दिनों में चारे की शॉर्टेज होती है, चारे की किल्लत पाई जाती है। अगर बात की जाए नमी के तनासब की, तो साइलेज के अंदर तकरीबन साइंसदान माहिरीन कहते हैं और मेरा मानना भी ये है एज ए वेटनेरियन कि 60 से 70% नमी का जो तनासब है वो साइलेज के अंदर होता है। 60 से 70% नमी का तनासब साइलेज के अंदर होता है, वो हमारे जानवर को मिल जाता है। लेकिन अगर जानवर के हाजमे की बात की जाए साइलेज के हवाले से, तो साइलेज की मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक एसिड, उसमें लैक्टिक एसिड और उसके अंदर जो एसिडिक एसिड्स हैं, और ये क्योंकि ये एक मुकम्मल माइक्रोबियल लेवल से गुजर कर उसकी फर्मेंटेशन हो चुकी होती है, ये ख़मीर चारा बन चुका होता है, इसे जानवर को हज़म करना बहुत ही आसान है। अगर बात की जाए हे की, तो उसके अंदर जो नमी का तनासब है वो तकरीबन 12% है, यानी कि 12% है और इसे जानवर को हज़म करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जानवर के जिस्म में ऐसा एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है कि हमारा जानवर हे को ईज़िली
डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है। हे कैसे तैयार करना है आपने लूसन बरसीम अल्फा अल्फा रोड ग्रास को सूरज की रोशनी में तकरीबन 48 घंटे धूप में रखना है। आप इसे शापर के अंदर गांठ बनाकर स्टोर कर सकते हैं या किसी भी कमरे के अंदर इसको आप स्टोर कर महफूज कर सकते हैं और अपने जानवरों को इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं साइलेज बामुकाबला है। इसके अंदर नमी का तनासब भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन खुश्क मादा जो ड्राई मैटर जो साइलेज के अंदर पाया जाता है वो तकरीबन 40 से 60% खुश्क मादा साइलेज के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए हे की, तो हे के अंदर ड्राई मैटर खुश्क मादा तकरीबन 80% पाया जाता है। साइलेज या हे हमारे जानवर को क्यों ज़रूरी है, साइलेज या हे हमारे जानवरों को कैसा फ़ायदेमंद देगा, इन सब मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे यहाँ जैसे गर्मियों का दौरानिया तकरीबन सबसे ज़्यादा होता है, लिहाजा हमें सर्दियों में और ज़्यादा गर्मियों में हमें चारे की किल्लत हो जाती है। तो ऐसे इलाका जात जहां चरी बाजरा के टांडे बनाए जाते हैं, मेरा मशवरा यह है कि गर्मियों और सर्दियों के दिनों में चारे की किल्लत से बचने के लिए अपने जानवरों को चरी और बाजरा के टांडे बनाने की बजाय उनका साइलेज बनाएं, साइलेज बना के स्टोर करें। और ऐसे दिन डेयरी फार्मिंग में जब आ जाते हैं कि हमारे जानवर के लिए चारे की किल्लत पैदा हो जाती है और हमें अपने जानवर को चारा मुहैया करना मुश्किल हो जाता है, तो उन दिनों में आप चरी बाजरा मकई या इसके अलावा जवी का जो आपने साइलेज तैयार किया है वो आप अपने जानवर को उन दिनों में दे सकते हैं। आखिर में यही मैसेज है कि अपने जानवरों को अच्छी खुराक दें। पूरी वीडियो के अंदर मैंने एक कंसेप्ट आपको दिया है कि एक हे और साइलेज के अंदर कितना फ़र्क है, नमी का तनासब कितना है, ड्राई मैटर कितना है, कौन सा चारा हमारे जानवर इजीली उसको हजम कर सकता है। उन तमाम सवालात का जवाब आपको मैं दे चुका हूं जो लोग मुझसे कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ रहे थे। अपने जानवर को ग़िज़ाई किल्लत से बचाने के लिए अपने जानवर को कोशिश करें कि साइलेज लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर आप एक कामयाब डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं और एक मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं तो अपने जानवरों को जदीद डेयरी फार्मिंग के तर्ज के मुताबिक अपनाएं। अपने फार्म को जदीद तरीक़ाकार के मुताबिक चलाएं। अपने फार्म का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। साइलेज या हे को अपने चारा जात के अंदर, अपने जानवरों की खुराक के अंदर, अपने जानवरों की फीडिंग के अंदर ऐड करें। मजीद मालूमात के लिए मुझसे राब्ता भी कीजिएगा। और अपने जानवरों को खुश्क चारा जात के अंदर और खुश्क ड्राई मैटर के अंदर बात की जाए तो तूड़ी वगैरह स्टोर करके रखें, ताकि उन दिनों में जब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी पड़ती है और आपके जानवरों को चारे की किल्लत हो जाती है तो उन दिनों में आप अपने जानवरों को एक अच्छी और मतवाजन खुराक दे सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।